Hello dear student, welcome back to this video. Today we will cover chapter number 12 from standard 7. Chapter number 12 is a algebraic expression. चैप्टर नंबर 12 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके पहले वीडियो में हमने क्या किए थे, चैप्टर नंबर 11 के कुछ एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे. अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है. तो लेट्स सी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब सब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन अगर कहते हैं तो वहां पर क्या होता है, इक्वेशन आ जाते हैं. इक्वेशन अगर आ रहे हैं तो वहां पर वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. मतलब इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. मतलब वहाँ कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट होता है एंड वेरिएबल है ना. टू टाइप्स के क्या होते हैं, क्वांटिटीज होती है. एक होता है कांस्टेंट और एक हो जाता है वेरिएबल. तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, देन वेरिएबल क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके सब पॉइंट देखते जाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं. ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. अब देखो, सिंबल मतलब ऐसा एक सिंबल जिसकी वैल्यू कैसी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, कांस्टेंट. क्या कहा जाता है, कांस्टेंट. मतलब अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट. उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जस्ट लाइक कांस्टेंट. कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल देखेंगे. 400 है, 400 के बाद में -3 6 20, ये क्या है, कांस्टेंट. ये क्या है, कांस्टेंट है. ये क्या है, कांस्टेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल की डेफिनेशन है, ए सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल. मतलब सिंबल होते हैं कैसे, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है. सिंबल के साथ में कैसे क्या रहते हैं, वो जॉइंट रहते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज. मतलब उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है वेरिएबल. क्या कहा जाता है, वेरिएबल. उसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे. अब आप सभी को पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्क्वायर. स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को राइट करते हैं कैपिटल एस से, पेरीमीटर को राइट करते हैं कैपिटल पी से, है ना. मतलब डिनोट करते हैं उन्हें. कैपिटल पी मतलब क्या होता है, हमारा पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 4 इंटू एस. मतलब P कैपिटल P क्या हो गया, पेरीमीटर. क्या हो गया, पेरीमीटर. S क्या हो गई, स्क्वायर की साइड. S क्या हो गई, स्क्वायर की साइड. हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से. और अब देखो, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला फाइंड करना है स्क्वायर का. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू 4 इंटू एस. एस मतलब स्क्वायर की साइड. और कितनी साइड्स होती है स्क्वायर की, 4 इक्वल साइड्स होती हैं. एंड P इज इक्वल टू पेरीमीटर. तो ये 4 क्या हो गया, कांस्टेंट. 4 क्या हो गया, कांस्टेंट. ये S और ये P, ये दोनों क्या हो गए, S और P क्या हो गए, इसके वेरिएबल. क्या हो गए, ये वेरिएबल. क्या हो गए, S एंड P आर वेरिएबल. S एंड P आर वेरिएबल. तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या होता है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. देखो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल का कैसे रहता है, ये कॉम्बिनेशन रहता है. वेरिएबल मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का ये क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है. लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब आप सभी को पता है 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है. एक हो गया एडिशन, एक हो गया सब्ट्रैक्शन, एक हो गया डिवाइड और एक हो गया मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है, मैथ्स की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्या है ये, मैथ्स की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, उस एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल और उस कांस्टेंट में ये क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए. तो वो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसे ही क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे. 7x² मतलब उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद में डिवाइड भी होना चाहिए,
है ना। देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, तो उसमें 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज अवेलेबल होना चाहिए। देन उसके बाद में कांस्टेंट भी होना चाहिए एंड वेरिएबल भी होना चाहिए प्रेजेंट, है ना। तभी हम उसे जाकर क्या कह सकते हैं कि एक क्या है, ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, वेरिएबल भी है, एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ये क्या है, वेरिएबल है। एंड 7 माइनस ऑफ 5 8 हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट। इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के क्या है, ये कांस्टेंट है ना। तो आप इजीली आप बता सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, वेरिएबल क्या है एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स होते हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन। मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो सेपरेटेड होते हैं किससे, साइन से। अब कौन से साइन, प्लस का साइन और माइनस का, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन एक्सप्रेशन का टर्म्स, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उस एक्सप्रेशन का टर्म कहा जाता है। एग्जांपल देखो यहाँ पर हमने राइट किए थे एग्जांपल, इसी से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। माइनस ऑफ 7x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर जेड इज माइनस 8। तो इसी से हमें क्या करना है, उसे डिफाइन करना है। मतलब देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म है ना। यहाँ 4 टर्म अवेलेबल है, प्रेजेंट है, 4 टर्म्स प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसे हम सेपरेट करेंगे, एक सेपरेट क्या हो जाएगी, एक सेपरेट टर्म 7x², नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 5xy। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो 5 के साथ में चले जाएगा, है ना। मतलब ये एक टर्म माइनस ऑफ 5xy एक टर्म हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी y²z, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी y²z। अब देखो आप बोलोगे कि माइनस तो इसके साथ में था, अब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है मतलब प्लस है, तो ये y² के साथ में होना चाहिए। लेकिन एडिशन का जो सिंबल होता है, साइन होता है, उसे राइट नहीं भी किए तो हमें चलता है। तो वो टर्म कौन सी हो गई, थर्ड टर्म हो गई y² एंड फोर्थ टर्म हो गई माइनस ऑफ 8, फोर्थ टर्म हो गई माइनस ऑफ 8। मतलब हमने क्या कर दी, इस इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी, उन्हें क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, उन्हें क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। मतलब चारों टर्म्स को सेपरेट कर दिए। तो ये हो गए उस इक्वेशन के टर्म्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब इस टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कंस्टिट्यूट करता है किसी प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के प्रोडक्ट को। द कांस्टेंट ऑफ फैक्टर, मतलब जो कांस्टेंट होता है फैक्टर का, उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल फैक्टर। मतलब उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल फैक्टर। एंड जो वेरिएबल का फैक्टर होता है, वेरिएबल का फैक्टर होता है, उसे कहा जाता है लिटरल फैक्टर। उसे क्या कहा जाता है, लिटरल फैक्टर। इसका एक एग्जांपल हम लेंगे, उसका हम एक एग्जांपल लेंगे 9x² 9x²। अब आप सभी बता सकते हो कि इसमें मैंने सबसे पहले क्या बोली थी कि कांस्टेंट फैक्टर, मतलब जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल फैक्टर। एंड जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, लिटरल फैक्टर। तो आप बता सकते हो यहाँ इजीली कि कांस्टेंट फैक्टर क्या है एंड न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है। तो x² एंड y, x² एंड y, अब रिमेनिंग क्या रह गया 9, है ना। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो कांस्टेंट टर्म हो गई 9, तो 9 क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल फैक्टर। 9 क्या हो गया, न्यूमेरिकल फैक्टर। एंड x² एंड y क्या हो गया, ये लिटरल फैक्टर। ये क्या हो गया, लिटरल फैक्टर। तो आई थिंक आप सभी को फैक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होते हैं? द कोएफिशिएंट इन द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द टर्म ऑफ सम टाइम एनी वन फैक्टर इन द टर्म्स कॉल्ड कोएफिशिएंट फैक्टर। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है ना, कोई मतलब एक एक्सप्रेशन दिया होता है और उसमें क्या होता है, एक टर्म रिमेनिंग रह जाती है, उसी को हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो उसका एक एग्जांपल हम लेंगे जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किसका कोएफिशिएंट क्या होता है और कोएफिशिएंट मींस क्या होते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल देंगे 5xy। 5xy ये क्या है, एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है। अब हमें क्या करना है, इसमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x = 5/y, मतलब x के कोएफिशिएंट क्या हो गया 5y। अब हमें क्या करना है, y के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो y के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, y के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, y = 5x, y = 5x। मतलब क्या होता है, ये जो x है, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 5 और y, है ना। इसी इक्वेशन में, इसी टर्म में 5 और y प्रेजेंट है, मतलब y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा फिर 5x। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल पार्ट। मतलब जिस टर्म में क्या होता है, लिटरल पार्ट नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। मतलब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 5 - 3। ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पर भी लिटरल फैक्टर है, यहाँ पर भी लिटरल फैक्टर है। लिटरल फैक्टर मींस क्या होता है, मैंने अभी इसके पहले आपको बताई थी, है ना, जो क्या होते हैं, वेरिएबल को ही क्या कहा जाता है, लिटरल पार्ट उस एक्सप्रेशन का। तो क्या हो गया, x² एक लिटरल पार्ट हो गया, 5x मतलब 5 के साथ में x प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक लिटरल पार्ट है, लिटरल फैक्टर। लेकिन 3 के साथ में कोई भी वेरिएबल है क्या, नहीं, 3 क्या है, ये सेपरेट है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ये इस एक्सप्रेशन का 3 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स मींस क्या होता है, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर। जिसमें क्या होते हैं, सेम लिटरल फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म्स। एंड लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें सेम क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स नहीं होते, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनलाइक फैक्टर्स। क्या कहा जाता है, अनलाइक फैक्टर्स और टर्म्स। उसका एक एग्जांपल लेंगे हम, 4xy - 3xy। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या है, xy मतलब लिटरल फैक्टर जो है वो कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो कैसी है, डिफरेंट है। इसीलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, लाइक फैक्टर्स। क्या कह सकते हैं इसे, लाइक टर्म्स और लाइक फ्रैक्शन। अब देखो अगर यहाँ पर दिया हुआ है 4xy - 3x ऐसे दिया है, तो देखो यहाँ पर xy है तो यहाँ पर भी xy चाहिए था, लेकिन यहाँ y प्रेजेंट है क्या, नहीं, ओनली क्या प्रेजेंट है, 3x। तो ये क्या हो गई, इसे हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं क्या, नहीं, ये कैसे हो गई, अनलाइक टर्म। क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, कुछ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं, मोनो मतलब सिंगल, है ना, मोनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोनोमियल्स, थर्ड है ट्राइनोमियल्स एंड फोर्थ है पॉलिनोमियल्स। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मोनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनो मतलब वन, तो मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म्स। वो क्या करता है, ओनली एक टर्म को क्या करता है, कंटेन करता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मोनोमियल। क्या कहा जाता है, मोनोमियल। उसके एग्जांपल देखेंगे, मोनोमियल के एग्जांपल, मोनोमियल के एग्जांपल हम देखेंगे, 5x हो गया, 6y, थ्राइस ऑफ x, ये क्या हो गए, मोनोमियल। क्या हो गए, ये मोनोमियल। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मींस क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स
An algebraic expression having or contain two terms is called binomial. Is called binomial. Bi मतलब टू, बाय मतलब टू. तो बायनोमियल्स के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. अब देखो इसमें क्या होने चाहिए, टू टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, टू टर्म्स. इसके हम एग्जांपल देखेंगे. ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी. अब देखो यहाँ पर 1 2 टू टर्म्स प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बायनोमियल्स. क्या कहा जाता है, बायनोमियल्स. थर्ड हम देखेंगे ट्राइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स मींस क्या होते हैं, ट्राई मतलब 3 है ना. तो ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, 3. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, an algebraic expression which contain 3 terms. An algebraic expression which contains 3 terms is equal to is called ट्राइनोमियल. is called ट्राइनोमियल. तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे ट्राइनोमियल के. ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, 3 टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए. कितनी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, 3 टर्म्स. तो देखो a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस थ्राइस ऑफ c. कितनी टर्म्स है यहाँ पर, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है. ये एक हो गई 1 2 3. कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स. और इसी का एक एग्जांपल ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ पर भी तीन टर्म्स प्रेजेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर 1 हो गई, वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म हो गई एंड थर्ड टर्म क्या हो गई, जेड स्क्वायर. तो 3 टर्म्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल. क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल. फोर्थ हम देखेंगे पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब 2 से बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए, उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल. मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 और मोर टर्म्स. मतलब 2 से भी ज्यादा टर्म्स, 2 या फिर 2 से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, उसी टर्म्स को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल. क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल. इसका हम एग्जांपल देखेंगे पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेंगे हम, x माइनस वाई है ना. मतलब 2 से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए. अब यहाँ पर एक टर्म हो गई है. नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे 5 ऑफ y प्लस 5. मतलब यहाँ 2 टर्म से भी कितने, 2 टर्म से भी ज्यादा है ना. तो इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल. क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल. तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. देन उसके बाद में हमने क्या देखे, वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके पहले हमने क्या देखे थे, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स आप सभी को आई थिंक समझ में आए होंगे. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.